वो आवाज जैसे कब्रिस्तान की खामोशी से निकली हो। तुमने मुझे गलत रास्ता बताया था, मोना वहां नहीं थी। जोया के तन में सनसनी दौड़ गई। वो औरत, वो साया अब भी उसके कमरे में मौजूद था। जानना चाहते हो उस स्कूल की लाइब्रेरी का वो हौलनाक सच जिसने नींदें उड़ा दी? देखिए ये दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी। लाइब्रेरी की ऊंची और तारीक छतों के नीचे, जहां पुरानी किताबों की मखसूस बो हवा में रची बसी थी, जोया अकेली बैठी अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में मसरूफ थी। मेज पर बिखरी हुई किताबें और नोट्स उसकी कड़ी मेहनत की गवाही दे रहे थे। बाहर रात का गहरा साया फैल चुका था और बारिश की हल्की बूंदें खिड़कियों के शीशों से टकराकर एक अजीब सी थपकन पैदा कर रही थी, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की दस्तक दे रहा हो। अचानक लाइब्रेरी की पुरानी पीली लाइटें एक लम्हे के लिए झपकी और फिर पूरी लाइब्रेरी मुकम्मल सन्नाटे और अंधेरे में डूब गई। जोया का दिल जोर से धड़का। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि इस वक्त पूरी बिल्डिंग में उसके सिवा कोई और जिंदा वजूद मौजूद नहीं है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दहशत के एक झटके के साथ उसने जल्दी जल्दी अपनी किताबें समेटना शुरू की। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, उसे बाहर लंबे कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन यह आवाज़ आम इंसानी कदमों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर घिसट घिसट कर चल रही हो। जोया का जिस्म खौफ से सर्द पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अपना बैग कंधे पर डाला और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर वो आवाज़ अब उसके और करीब आती महसूस हो रही थी। जोया ने जैसे ही लाइब्रेरी का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला, सामने एक तवील और तारीक राहदारी फैली हुई थी। लाइटें अभी तक झपका रही थीं, जिसकी वजह से दीवारों पर अजीब व गरीब और लंबी परछाइयां बन रही थीं। जोया का दिल उसके सीने में हथौड़ी की तरह बज रहा था। वो घिसटने वाली आवाज़ जो अभी कुछ लम्हे पहले सुनाई दी थी, अब अचानक थम चुकी थी, और यही खामोशी सबसे ज़्यादा खौफनाक थी। वो तेज़ी से मेन गेट की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसके जूतों की आवाज़ खाली कॉरिडोर में गूंज कर वापस आ रही थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। जैसे ही वो कॉरिडोर के आखिरी मोड़ पर पहुंची, उसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। वहाँ सीढ़ियों के पास एक सियाह चादर ओढ़े औरत खड़ी थी। उसका रुख दीवार की तरफ था और वो बिल्कुल साकित थी। जोया को लगा कि शायद वो कोई स्टाफ मेंबर है जो इतनी रात को वहाँ क्या कर रही है, लेकिन उस औरत के खड़े होने का अंदाज बड़ा गैर फितरी था। जोया ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है वहाँ? आपको किसी मदद की ज़रूरत है? जोया के बोलते ही वो औरत आहिस्ता से मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि जोया उसका चेहरा देख पाती, कॉरिडोर की आखिरी लाइट एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ फ्यूज़ हो गई और मुकम्मल अंधेरा छा गया। चंद सेकंड्स बाद जब जोया ने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई तो वहाँ कोई नहीं था। वो जगह बिल्कुल खाली थी। खौफ के मारे जोया के माथे पर पसीना आ गया और वो दीवानावार भागती हुई कॉलेज के मेन गेट से बाहर सड़क की तरफ निकल आई। कॉलेज के भारी लोहे के गेट से बाहर निकलते ही जोया ने एक लंबा और गहरा सांस लिया, लेकिन उसका खौफ अभी कम नहीं हुआ था। बाहर की दुनिया भी उतनी ही डरावनी लग रही थी। बारिश थम चुकी थी, मगर दरख्तों से टपकते पानी की आवाज़ें खामोश सड़क पर साफ सुनाई दे रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी धुंध की वजह से मध्यम पड़ चुकी थी, जिससे हर चीज़ के साए ज़रूरत से ज़्यादा लंबे और डरावने नज़र आ रहे थे। जोया तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। सड़क में दूर दूर तक न कोई गाड़ी थी और न ही कोई इंसान। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने ही जूतों की टप टप की आवाज़ से डर लगने लगा। अचानक सड़क के किनारे एक बिजली के खंभे की रोशनी में उसे ज़मीन पर एक अतिरिक्त साया नजर आया। वो साया जोया के अपने साए के बिल्कुल करीब था, जैसे कोई उसके कंधे से सट कर चल रहा हो। जोया का दिल डूबने लगा। उसने हिम्मत जुटा ली, पीछे मुड़कर देखा, मगर पीछे सफ़ेद धुंध और खाली सड़क के सिवा कुछ न था। शायद ये मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी
और दोबारा सामने की तरफ मुड़ी। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी चीख खलक में ही फंस गई। महज 10 कदम के फासले पर वही काली चादर वाली औरत सड़क के बीचों बीच चल रही थी। उसका चलने का अंदाज अब और भी ज्यादा अजीब था। वो बहुत ही मुश्किल से एक तरफ झुककर लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। जोया के कदम वहीं जम गए। वो औरत इतनी आहिस्ता चल रही थी कि जोया चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पा रही थी। जोया को महसूस हुआ कि उस औरत के जिस्म से एक अजीब सी सड़न और मिट्टी की बू आ रही है। जैसे जैसे जोया उसके करीब पहुंचती गई, उसे साफ दिखा कि उस औरत के बाल कमर तक बिखरे हुए थे और उसके हाथ पांव किसी गैर इंसानी शक्ल में मुड़े हुए थे। जोया की गट फीलिंग चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यहां से भाग जाओ, मगर उसके पांव जैसे जमीन में धंस चुके थे। जोया का पूरा जिस्म बर्फ की तरह सर्द पड़ चुका था। वो औरत अब महज चंद कदमों के फासले पर थी। जोया चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं हटा पा रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे वहीं जकड़ लिया हो। अचानक वो लंगड़ाती हुई औरत रुक गई। सड़क पर पसरा हुआ सन्नाटा इतना गहरा था कि जोया को अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके माथे पर बिखरे हुए बाल उसकी आंखों को छुपा रहे थे, मगर उसकी जिल्द का रंग मटियाला और मुर्दा सा था। उसने एक कपकपाती हुई लरजती आवाज में पूछा, जो किसी कब्र की गहराई से आती महसूस हो रही थी, मेरी मोना कहाँ है? क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है? जोया की आवाज जैसे उसके हलक में ही फंस कर रह गई। उसका जहन बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसने देखा कि उस औरत के पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे और वो तवाजुन बरकरार रखने के लिए बार बार झुक रही थी। उसकी आवाज में ऐसी तड़प और दर्द था जो किसी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता था। औरत ने एक कदम जोया की तरफ बढ़ाया, जिससे उसकी बोसीदा चादर की बू और तेज हो गई। उसने दोबारा वही सवाल किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा था। बताओ मुझे, मेरी मोना कहाँ है? वो स्कूल से अभी तक नहीं आई। खौफ के मारे जोया ने बिना कुछ सोचे समझे कांपती हुई उंगली से दूर अंधेरे जंगल और वीरान रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। वहाँ, शायद वो वहाँ गई है। जोया का ये कहना ही था कि वो औरत फौरन उसी सिमत मुड़ गई और उसी लंगड़ाहट के साथ तेजी से अंधेरे में ओझल होने लगी। जैसे ही वह नजरों से दूर हुई, दूर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी जिसने जोया के कान फाड़ दिए और वो वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। जोया की जब आंख खुली तो वो अपने कमरे के बिस्तर पर थी। खिड़की से सुबह की पीली धूप अंदर आ रही थी, मगर उसके जिस्म में अभी भी वही कपकपाहट बाकी थी। उसे याद था कि वो सड़क पर बेहोश हो गई थी। उसकी माँ सराहने बैठी फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। तुम ठीक हो जोया? तुम रात सड़क पर गिरी हुई मिली थी, माँ ने धीमी आवाज में पूछा। जोया ने कांपते हुए लहजे में रात का पूरा किस्सा सुनाया। वो लाइब्रेरी का सन्नाटा, वो घिसटने वाली आवाज और वो अजीब व गरीब औरत जिसने अपनी बेटी मोना के बारे में पूछा था। जोया की बातें सुनकर उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो खामोश रही। कुछ देर बाद जब जोया ने हिम्मत जमा की और कमरे से बाहर निकलने लगी, तो उसकी नज़र मेज़ पर पड़े एक पुराने स्थानीय अखबार पर पड़ी, जो शायद सफाई के दौरान निकाला गया था। अखबार 20 साल पुराना था, लेकिन उसकी शह सुर्खी हेडलाइन देखकर जोया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। स्कूल के बाहर दर्दनाक हादसा, माँ और बेटी दोनों जाँ बहक। नीचे लिखी तफसीलात के मुताबिक एक पागल माँ अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई थी, लेकिन स्कूल के गेट पर ही एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया था। अखबार में उस औरत की तस्वीर भी थी, वही मैले कपड़े, वही उलझे हुए बाल। लेकिन सबसे डरावनी बात तस्वीर नहीं थी, बल्कि वो निशान था जो जोया ने अभी अपने बाजू पर देखा। जहाँ उसने रात को महसूस किया था कि उस औरत ने उसे छुआ है, वहाँ अब काले रंग की उंगलियों के 5 निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से जकड़ा हो। अचानक घर के बाहर उसी सुनसान सड़क से वही लंगड़ती हुई घस घस की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। जोया ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, मगर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्दन मोड़ी, उसे कमरे के आईने में अपने पीछे वही काली चादर का साया नजर आया और एक सरगोशी उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। तुमने गलत रास्ता बताया था, मोना वहाँ नहीं थी। जोया का दम घुटने लगा और उसे एहसास हुआ कि वो औरत अब भी उसके पीछे ही खड़ी है और शायद वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी जब तक वो उसे मोना तक नहीं पहुँचा देती।